चिड़िया चिड़िया, चलो तो हम जंगल के उस पार जाकर देखें। सुना है वहाँ के पक्षी फसलों की खेती करते हैं और उनके पास भोजन की कोई कमी नहीं होती। फसल की खेती, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। चलो हम भी जाकर तो देखें। ऐसे चिड़िया और कौवा जंगल के उस पार चले जाते हैं। वो एक बैंगन के खेत में जाते हैं। वहाँ बुलबुल बैठी हुई थी। बुलबुल बहन, क्या ये फसल तुम्हारी है? हाँ कौवे भैया, ये बैंगन का खेत मेरा ही है और अब मेरे बैंगन तैयार होने ही वाले हैं और हम अब मजे मजे से बैंगन आग में बनाकर खाया करेंगे। बुलबुल बहन, हम पहाड़ों वाले जंगल से आए हैं। हम भी कोई खेती करना चाहते हैं। क्या आप हमें कुछ बीज दे सकती हो? हमारे जंगल के सभी पक्षी सब्जियों और अनाज के बीज चील दीदी से लेते हैं। वो बहुत दयालु है। वो तुम्हें कुछ बीज जरूर दे देगी। आप चील दी के पास जाएं। कौवा और चिड़िया वहाँ से चील दी की तरफ चले जाते हैं। उन्हें थोड़ी ही दूर चील दी अपने खेत में मिल जाती है। चील दी, हम भी अपने जंगल में कुछ बोना चाहते हैं, परंतु हमें समझ नहीं आ रही कि हम क्या बीजें। और हमारे पास बीज भी नहीं है। खेती करना बहुत अच्छी बात है। आजकल मटर की फसल का मौसम है। आप ऐसा करें, ये कुछ बीज मटर के ले जाएं और अपने घर के पास ही इन्हें बो देना। ये फसल थोड़े ही समय में तैयार हो जाएगी और मटर बहुत स्वादिष्ट होते हैं। ये सुनकर चिड़िया और कौवा बहुत खुश होते हैं और वो चील दी से कुछ मटर के बीज लेकर खुशी खुशी वापस हो लेते हैं। चिड़िया, हम ये बीज मेरे घर के पास ही बो देते हैं। यहाँ की जमीन भी ठीक है और मैं अपने घर से बैठे बैठे फसल की निगरानी भी कर लिया करूँगा। चिड़िया मान जाती है और वो दोनों मटर के बीज बो देते हैं। शाम हो जाती है और वो दोनों अपने अपने घरों को चले जाते हैं। अब कुछ ही दिनों में हमारी मटर की फसल तैयार हो जाएगी। हमारी भोजन की चिंता खत्म हो जाएगी। चिड़िया अपने मन ही मन में ऐसा सोचते हुए सो जाती है। सारा दिन काम करते करते मैं तो थक गया हूँ। अब कल जब चिड़िया आएगी तो मैं उससे कोई बहाना बना दूंगा और आराम से सो जाऊंगा। कौवा ऐसे सोचता है। दूसरे रोज चिड़िया कौवे के पास आती है। कौवे भैया उठो, अभी तक सोए हुए हो। चलो मटर की फसल को पानी भी तो देना है, वरना हमारे बीज उगेंगे नहीं। चिड़िया, क्या बताऊं, मैं तो कल बहुत थक गया था और थकावट से मुझे तो बुखार हो गया है। मुझसे आज काम नहीं होगा। तो ठीक है, मैं अकेले ही अपनी फसल को पानी दे देती हूँ। और फिर चिड़िया नदी से पानी लाती है और खेत में डालती है। वो सारा दिन काम करती है, जबकि कालू कौवा आराम से सोया रहता है। ऐसे ही जब दूसरे दिन चिड़िया फिर से कौवे के पास आती है तो कौवा चिड़िया को देखते ही जान जाता है कि आज फिर चिड़िया कोई काम करने का कहेगी। इससे पहले कि चिड़िया कुछ कहती, कौवा तुरंत बोलता है, हाय हाय, मेरे मामा जी। कौवे, क्या हुआ तुम्हारे मामा जी को? मेरे मामा जी बहुत बीमार हैं। मेरे मामा जी ने संदेश भेजा है कि मैं उन्हें मिल जाऊं। तो फिर आप जाएं और मामा जी को मिल आएं और मैं खेत में काम कर लेती हूँ। कौवा खुशी खुशी जाता है और पहाड़ों पर जाकर सो जाता है। चिड़िया फिर से काम करती है। समय गुजरता गया और फिर कुछ ही दिनों में चिड़िया की मटर की फसल फूट जाती है और उस पर हरे रंग के ढेर सारे मटर लग जाते हैं, जिन्हें देख कौवा और चिड़िया बहुत खुश थे। कौवे भैया, अब कुछ ही दिनों में हमारी मटर की फसल पककर तैयार हो जाएगी और हम मजे मजे से मटर खाएंगे। मैं तो बेसब्री से इस दिन का इंतजार कर रहा हूँ। फिर एक रात कौवा अपने घर में था कि उसके दिमाग में एक शैतानी आती है और वो जाता है और मटर की फसल से मटर तोड़ तोड़ कर अपने घर में जमा करने लगता है। वो
सारी रात ऐसा करता है। अब मैंने ढेर सारे मटर चुरा लिए हैं, चिड़िया से हिस्सा भी बांट कर ले लूँगा और ऐसे मेरे पास चिड़िया से ज्यादा भोजन जमा हो जाएगा। चिड़िया जब सुबह आती है तो हैरान हो जाती है। कौवे भैया, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे खेत से मटर किसी ने चुरा लिए हैं। कल यहाँ मटर थे और आज नहीं है। कोई चोर आ गया होगा रात को। आज से मैं सारी रात रखवाली करूँगा अपनी फसल की। समय गुजरता गया और उनकी फसल पककर तैयार हो जाती है और चिड़िया और कौवा फसल काटकर आधी आधी कर लेते हैं। कौवा अपने मटर ले जाकर पहले से चुराए हुए कच्चे मटरों के साथ रख लेता है। अभी 2 ही दिन गुजरे थे कि कौवे के हरे मटर जो अभी कच्चे थे खराब हो जाते हैं और साथ में पके हुए मटर भी खराब हो जाते हैं, जिन्हें देख कौवा रो रहा था। चिड़िया कौवे के पास आती है और कहती है, कौवे भैया, मैंने आज मटर खाए, मेरे मटर बहुत स्वादिष्ट थे। चिड़िया, मेरे तो सारे ही मटर खराब हो गए और मेरे पास एक दाना भी नहीं बचा खाने के लिए, क्योंकि मैंने लालच किया था। उस रात मटर की चोरी किसी और ने नहीं बल्कि मैंने ही मटर चुराए थे। प्लीज मुझे कुछ मटर खाने को दे दें। चिड़िया को गुस्सा तो आता है, परंतु वो बहुत दयालु थी। वह कौवे को कुछ मटर दे देती है और कौवे को लालच की सजा मिल जाती है।